हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और हम अपने SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर TGT PGT एस्टेट की तैयारी करवा रहे हैं, जिसका पेपर दिसंबर 7 और 8 तारीख दी गई हैं। 2024 की बात कर रहे हैं हम ये, और उसी के संदर्भ में TGT PGT एस्टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग आज हमारी क्लास नंबर 20 रहने वाली है। और कल भी मैंने क्लास नंबर 20 डाली थी, लेकिन उसका पार्ट A डाला था। आज उसी का पार्ट B होगा। और क्लास नंबर 20 के अंतर्गत हमने राम भक्ति शाखा को पढ़ना शुरू किया था, जो कि भक्ति काल के अंतर्गत आता है। भक्ति काल को 2 भागों में बांटा था, सगुण धारा और निर्गुण धारा। सगुण धारा और निर्गुण धारा, तो निर्गुण धारा हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके अंतर्गत हमने संत काव्य और सूफी काव्य पूरा पढ़ लिया है। सगुण धारा हम पढ़ रहे हैं, तो सगुण धारा की हमने पहले वीडियो डाली कि सगुण जो धारा है उसका उद्भव और विकास कहाँ से हुआ। फिर सगुण दूसरी वीडियो डाली कि सगुण के अंतर्गत राम भक्ति शाखा आती है और कृष्ण भक्ति शाखा आती है। तो सगुण के अंतर्गत हम राम भक्ति शाखा पढ़ रहे हैं, और राम भक्ति शाखा हमारे एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाई, तो आज उसी का क्लास नंबर 20 का पार्ट B रहने वाला है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो SY हिंदी प्लेटफॉर्म नाम से ही मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप उसे ज्वाइन कर लें। क्योंकि पर डे जो मैं वीडियो बनाती हूँ आप सभी के लिए, चाहे वो एस्टेट के लिए हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हो, या फिर कोई भी एक्स्ट्रा वीडियो हो, वो वीडियो मैं टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लेती हूँ। तो इससे ना टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देती हूँ, तो इससे जो नए कैंडिडेट हैं जिसको चैनल पे समझ नहीं आता है, तो वो पर डे की वीडियो वहाँ से भी देख लेता है। तो इसलिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। आज की वीडियो नंबर 20 का पार्ट B की शुरुआत करती हूँ। और पार्ट B में जो पीछे मैं आपको बताऊँ, तो थोड़ा सा मैंने ये सब बातें यहाँ से हम पढ़ने लगे थे पार्ट B को। जैसे कि कहाँ पर गया ये, पार्ट B में मैंने राम भक्ति शाखा पढ़ानी शुरू की थी, ये सब हम पढ़ चुके हैं। और ये यहाँ से पार्ट A के अंदर, क्लास नंबर 20 के पार्ट A के अंदर मैंने ये पढ़ाया। फिर उसके बाद हमने रामानंद के शिष्य वगैरह के बारे में हमने जाना। उसके बाद फिर अगरदास जी के बारे में जाना। ठीक है, अगरदास जी से संबंधित पढ़कर फिर हमने ये तुलसीदास जी शुरू कर दिया था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो इनके जन्म स्थान के बारे में, ये तुलसीदास जी के बारे में हमने यहाँ से पढ़ना शुरू कर दिया था। तो ये सारा मैंने इससे पहले वाली वीडियो में डाल दिया है कि किस किस विद्वान ने तुलसीदास जी को क्या क्या कहा है। जहाँ से भी प्रश्न बनने की संभावना थी वो सारे मैंने कल की वीडियो में डाल दिया था। तो एक इम्पोर्टेंट पंक्ति थी जो कल की वीडियो में मैंने बताई नहीं थी। ये पूछा जाता है कई बार पेपर में, देखी गई है ये, सुरतिये नर्तिये नागतिये सब चाहती अस होय। तो ये पंक्ति, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। हुलसी तुम्हें पता है कि हुलसी इनकी माता का नाम था, तुलसीदास जी का। तो सुरतिये नर्तिये नागतिये, ये जो पंक्ति है ये तो तुलसीदास जी ने तुलसीदास जी के बारे, रहीमदास ने तुलसी के संदर्भ में ये दोहा लिखा था। तो ये दोहा पूछा जाता है कि ये किसका है। ये पूरा दोहा है। और गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय, तो ये किसने कहा है? ये रहीमदास ने लिखा है। ये दोहा आपको ध्यान रखना है, ये कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। कल मैं उस वीडियो में नहीं बता पाई थी, तो मैंने सोचा कि आज की वीडियो की मैं शुरुआत यहीं से कर देती हूँ। और आज की वीडियो का जो केंद्र बिंदु है वो तुलसीदास ही रहेगा। और हो सकता है इसका पार्ट 3 भी आ जाए, लेकिन कोशिश करूँगी पार्ट 2 में ही करवाने की। ठीक है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में हमने कल पढ़ा कि इनके जन्म स्थान के बारे में क्या क्या मतभेद है, कौन कौन से विद्वान किस स्थान को इनका वो मानते हैं। तो ये सारा आपने देखा होगा, मैंने सारा यहाँ पर बता दिया था कि कुछ विद्वान हैं जो शोरो क्षेत्र को इनका जन्म स्थान मानते हैं, कुछ विद्वान हैं जो राजापुर को मानते हैं इनका जन्म स्थान। और ये कुछ प्रमुख कथन है कि नाभादास ने इनको क्या कहा, स्मिथ ने क्या कहा, और ग्रियर्सन ने इनको क्या कहा। तो तुलसीदास जी के बारे में शुरुआत तो हम कल ही कर चुके थे, तो कुछ बातें वहां मैंने बता दी थी, उन्हें पिछली वीडियो भी आप जरूर देख लें। तो अब बात आती है, गोस्वामी तुलसीकृत 12 ग्रंथों को ही प्रमाणिक माना जाता है। तुलसीदास जी ने कुल कितने ग्रंथ, तो उन्होंने बहुत सारे लिखे, लेकिन तुलसीदास जी के जो 12 ग्रंथ हैं ना, उन्हें ही प्रमाणिक माना जाता है।
इनमें 5 बड़े और 7 छोटे हैं, यानी कि 5 बड़े ग्रंथ हैं और 7 छोटे हैं। अब पेपर में पूछे भी जाते हैं। डॉक्टर उदय भानु सिंह के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाएं उनका काल कर्मानुसार निम्नलिखित हैं। तो ये किसके अनुसार? डॉक्टर उदय भानु सिंह के अनुसार ये इनकी रचनाएं और उनका काल कर्मानुसार दे रखा है। तो काल क्रम थोड़ा कम ही पूछते हैं आदिकाल और भक्ति काल का, क्योंकि उनकी प्रामाणिकता में थोड़ा सा संदेह है। तो शुरू करते हैं। कौन कौन सी रचनाएं हैं? तुलसीदास जी की ध्यान से याद करनी है, एक रचना जरूर पूछी जाती है। वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली, रामलला नच्छू, जानकी मंगल, रामचरितमानस। आप नोट्स कैसे बनाएंगे? जैसे कि रचनाएं लिख लेंगे, ये है तो तुलसीदास जी की, फिर इनका रचना काल, और यहाँ पर लिख लेंगे इनके विषय वस्तु और कुछ कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो वैराग्य संदीपनी, वैराग्य, फिर रामाज्ञा प्रश्न, और इनकी कोई ट्रिक नहीं बनेगी, आपको वैसे याद करने पड़ेंगे। तो इन्होंने ज़्यादा तो राम के बारे में लिखा था। ठीक है, इधर इनका रचना काल दे रखा है और ये विक्रम संवत में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है? विक्रम संवत में, ध्यान से याद रखना है। तो वैराग्य संदीपनी, फिर रामाज्ञा, रामलला, राम राम से देखो रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नच्छू, रामचरितमानस। ठीक है, रामचरितमानस, तो ये तो राम से संबंधित थे 3। अब राम की पत्नी कौन थी? जानकी, जानकी मंगल लिखा। ठीक है, फिर इन्होंने पार्वती मंगल भी लिखा, 2 मंगल लिखे, जानकी मंगल और पार्वती मंगल। रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नच्छू, ठीक है, और रामचरितमानस। सबसे पहला है वैराग्य संदीपनी, ये इसका अब सन आप देख लेना, याद करें तो कर लेना। वैसे रामचरितमानस का पूछ लिया जाता है कि विक्रम संवत 1631 में इसकी रचना काल है। ठीक है, बाकी सीक्वेंस से दिए गए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं, बाकी क्रम से यहाँ पर दिए हुए हैं। अगर क्रम से नहीं है तो आप इन्हीं क्रम से लगा लें जब अपने नोट्स बनाएं जब। ठीक है, तो कहीं कहीं किताबों में आपको कुछ मिलेगा, लेकिन ये उदय भानु सिंह के अनुसार हम पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद आता है कृष्ण गीतावली। अब ये नाम से याद करना, कृष्ण, गीता, विनय, ये तीनों मैंने याद कर रखे हैं, कृष्ण, गीता और विनय। कृष्ण गीतावली, फिर गीतावली एक खुद अपने आप में रचना है, फिर एक है विनय पत्रिका और दोहावली, बरवे रामायण और कवितावली। अब मैंने 4 रचनाएं याद कर थी, कृष्ण, गीता, विनय और कविता, ये चारों भी इन्हीं की रचनाएं। 2 मंगल हैं, पार्वती मंगल और जानकी मंगल। 3 राम से संबंधित है, रामचरितमानस, रामलला नच्छू और रामाज्ञा प्रश्न, और सबसे ऊपर है वैराग्य संदीपनी। तो मेरे ख्याल से अब आपको याद हो गए होंगे इनकी सारी रचनाएं। और तुलसी की 5 लघु कृतियां कौन कौन सी हैं? अभी मैंने बताया इनके 5 और 7 ग्रंथ माने जाते हैं। 5 बड़े ग्रंथ हैं और 7 जो है इनके लघु ग्रंथ हैं। तो 5 लघु ग्रंथियों की कृतियां कौन कौन सी हैं? वैराग्य संदीपनी, रामलला नच्छू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और बरवे रामायण को पंचरत्न कहा जाता है। ये बरवे रामायण इन्होंने बरवे छंद में लिखी थी ये, और ये 5 रचनाएं हैं जो इनकी लघु कृतियों के अंतर्गत आती हैं। फिर से ध्यान से देखना, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, रामलला नच्छू, ये जो 5 रचनाएं हैं इन्हें पंचरत्न कहा जाता है। कृष्णदत्त मिश्र ने अपने पुस्तक गौतम चंद्रिका में तुलसीदास जी के रचनाओं के अष्टांग योग का उल्लेख किया। अष्टांग योग का उल्लेख किया। ये 8 अंग कौन कौन से हैं? अब अलग अलग ये इम्पोर्टेंट है, इतनी बातें तो आपने याद कर ली होंगी, ये सारी रचनाएं भी आप याद कर लेना। ठीक है, और अगर एक बात ध्यान से सुनना, अगर आप यही रचनाएं सन के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं, आप विक्रम संवत में नोट नहीं करना चाहते, तो तुलसीदास मैंने स्पेशल जब DSSB के लिए मैं हिंदी पढ़ा रही थी तो स्पेशल तुलसीदास जी के ऊपर सब कुछ पढ़ा रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है बरवे रामायण। और कृष्णदत्त मिश्र एक राइटर है जिसकी एक पुस्तक है गौतम चंद्रिका, और इस पुस्तक में तुलसीदास की रचनाओं में के अष्टांग योग का उल्लेख। वो 8 अंग कौन कौन से हैं? अष्टांग का मतलब 8, तो वो कौन कौन से? राम गीतावली, और राम गीतावली किसको कहा है? यहाँ से देख सकते हैं, विनय पत्रिका का ही नाम है राम गीतावली। ये अलग अलग विद्वानों के अनुसार है। पदावली, कृष्ण गीतावली, बरवै, दोहावली, सुगुन माला, कवितावली और सोहिलो मंगल। तो एस्टेट में तो इस तरीके के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, जो पूछे जाते हैं मैं आपको बता दूंगी।
ठीक है, अब यहाँ से प्रश्न सारे इंपॉर्टेंट शुरू हो जाएंगे। तुलसीदास की प्रथम रचना कौन सी? अभी मैंने बताई थी वैराग्य संदीपनी। तथा अंतिम रचना कौन सी थी? कवितावली को माना जाता है। अभी जब आप ट्रिक से लिखेंगे, मतलब सीक्वेंस से आप नोट्स बनाएंगे, तो यहाँ से भी आपको पता चल जाए वैराग्य संदीपनी जो कि संवत 1626-27 में प्रकाशित हुई, और अंतिम जो रचना है वो कवितावली है। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है। और यही बात ये कह रहे हैं, अगर आपने वहाँ से ध्यान से पढ़ा है तो यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, वैराग्य संदीपनी और अंतिम रचना कवितावली को माना जाता है। कवितावली की परिशिष्ट में हनुमान बाहुक भी संलग्न है, किंतु अधिकांश विद्वान रामलला नच्छू को प्रथम कृति मानते हैं। अब ये सब की अलग अलग बात है, कोई तो वैराग्य संदीपनी को प्रथम कृति मानता है, कोई विद्वान रामलला नच्छू को। तो आपसे ऐसे कभी भी प्रश्न नहीं पूछेंगे कि इनकी प्रथम रचना कौन सी है। जब जो बात विवादित हो जाती है ना, वो प्रश्न नहीं पूछा जाता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाओं का संक्षिप्त परिचय हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि रचनाएं, फिर काव्य रूप, वो पुस्तक काव्य के रूप से किस प्रकार की है, उसकी भाषा कैसी है, प्रयुक्त छंद कौन सा है, छंद संख्या कितनी है, उनमें मुख्य रस कौन सा है, और कांड और सर्ग कितने हैं। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आप ये यहाँ से नहीं लिखना चाहते ना, जो मैंने यहाँ बताया है, तो आप ये इसको छोड़ दीजिएगा। ये मैंने आपको बताया, वो मैंने एक स्पेशल विद्वान के लिए बताया, विद्वान की तरफ से जो उन्होंने लिखा वो बताया था। अब यहाँ से आप देखें, ये इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ से अपने नोट्स बना लें। अब देखो, वैराग्य संदीपनी जो है ये एक मुक्तक काव्य है, मतलब इसके अंतर्गत कोई विशेष छंद, मुक्तक होता है जो सभी छंदों से मुक्त होता है। तो मुक्तक इसका काव्य रूप है। किस में लिखा गया? ब्रज भाषा में लिखा। तो तुलसीदास जी ने अवधि और ब्रज दोनों में लिखा। और प्रयुक्त छंद कौन सा? इसका दोहा सोठा। इन्हें याद कर लेना। इसके छंद वगैरह, मुख्य रस और कांड या सर्ग इसमें कुछ भी नहीं है, तो ध्यान रखना है। वैराग्य संदीपनी ब्रज भाषा में लिखी गई, मुक्तक काव्य रूप है, और दोहा सोठा में लिखा गया। उसके बाद ठीक ऐसे ही रामाज्ञा प्रश्न है, ये भी मुक्तक काव्य रूप है, अवधि भाषा में लिखा गया। इनकी ये ध्यान से याद करनी है कि कौन कौन सी, अब आप ऐसे कर लेना, जो अवधि के अलावा अलग भाषा में लिखी गई ना, उन्हें अलग से याद कर लेना। ये प्रश्न पूछा जाता है कि ये रचना तुलसीदास जी ने कौन सी भाषा में लिखी, तो थोड़ा सा विशेष इस पर फोकस करना है। रामाज्ञा प्रश्न जो है मुक्तक काव्य रूप है, अवधि भाषा में लिखी गई और दोहा छंद में लिखी गई। ठीक है, बाकी सर्ग वगैरह इसमें कुछ भी नहीं है। जिसमें सर्ग आएंगे वो सर्ग भी बताऊंगे, इंपॉर्टेंट होंगे, पेपर में पूछे जाते हैं। उसके बाद अगली आते हैं रामलला नच्छू। ये एक प्रबंध काव्य है, ठेठ अवधि में लिखा और सोहर छंद में लिखा गया है। तो थोड़ा सा आपको याद रखना है, रामलला नच्छू। नच्छू नच्छू जैसे कि हम ठेठ ग्रामीण भाषा में नच्छू बोल देते हैं किसी को, तो ठेठ अवधि में लिखी है, सोहर छंद में है। ठीक है, जानकी मंगल ये भी एक प्रबंध काव्य है। प्रबंध काव्य होता है स्पेशल किसी एक घटना को लेकर जिसमें चला जाता है। ठीक है, प्रबंध के भी फिर आगे दो भेद होते हैं, महाकाव्य इस प्रकार से करके। ठीक है, जानकी मंगल भी क्या है? एक प्रबंध काव्य रूप है, और ये भी अवधि भाषा में लिखा गया, और इसमें भी सोहर छंद का प्रयोग किया गया है। और इसके अंतर्गत अगर छंदों की बात करें तो 216 छंदों मतलब पद होंगे या छंद है, छंद संख्या 216 छंदों का इसमें प्रयोग किया गया है। अब आती है मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना, जहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो। अगला था रामचरितमानस। तो इसका काव्य रूप कैसा है ये आप जरूर बताना। काव्य रूप क्या है इसका? तो ये एक प्रबंध काव्य रूप है, वैसे इसे महाकाव्य कहा जाता है। प्रबंध के अंदर ही महाकाव्य आता है, मैंने बताया आपको, और इससे पहले के बहुत सारी वीडियोज़ में मैं बता चुकी हूँ। तो रामचरितमानस अवधि भाषा में लिखा गया, पिछली बार टीजीटी स्टेट में यही प्रश्न पूछा था, और दोहा चौपाई में लिखा गया। रामचरितमानस दोहा चौपाई में लिखा है, याद रखना। दोहे कितने हैं? 1074 दोहे हैं। भक्ति रस, रस कौन सा है? भक्ति रस। कांड कितने हैं? 7 कांड हैं। रामचरितमानस के अंतर्गत कौन से हैं? 7 कांड है। जो हमारी रामायण में 7 कांड है ना, वही 7 इसमें है। बाल, अयोध्या, किष्किंधा, सुंदरकांड, उत्तरकांड, लंका कांड। ठीक है, ये सारे इस प्रकार से इसके 7 कांड। अभी प्रश्न ये आ जाएगा, मैं बता दूंगी आपको। रामचरितमानस के बाद अगला आता है पार्वती मंगल, और इसका भी काव्य रूप की दृष्टि से देखा तो एक प्रबंध काव्य है, और ये भी अवधि भाषा में लिखा गया।
और मंगलहरि गीतिका छंद में लिखा गया। 164 छंदों का प्रयोग इसमें, छंद मतलब एक दोहे में एक छंद होता था, तो इसमें 164 पद या दोहे आप कह सकते हैं। कृष्ण गीतावली ये गीति काव्य है, ध्यान से देखना, ये पूछे जाते हैं दोनों प्रश्न। तो कविता, गीता और विनय मैंने ऐसे याद कर रखा था, कविता, गीता, विनय तीनों दोस्त हैं और तीनों ये गीति काव्य में लिखे गए हैं और तीनों की भाषा भी सेम है, तो ऐसे आपको जल्दी याद हो जाएंगे। कविता, गीता और विनय तीनों ब्रज भाषा में बोलते हैं और गीत गाते हैं, गीति काव्य हैं, ठीक है। और जो गीतावली है, गीतावली को ध्यान से देखना, ये वात्सल्य रस है। आपने सुना होगा जो रसों की संख्या 9 है, 9 रस के अलावा एक वात्सल्य रस होता है और एक भक्ति रस होता है। तो जो वात्सल्य रस होता है, जो माता का अपनी संतान के प्रति जो भाव होता है, उसे वात्सल्य रस कहते हैं। जिसमें वात्सल्य की प्रधानता होती है वो वात्सल्य रस कहलाता है। तो गीतावली जो है, गीति काव्य, ब्रज, ये तीनों अब आपको याद करने की दोबारा जरूरत, ऐसी ट्रिक बता दी है। कृष्ण, गीता और विनय ये तीनों ब्रजभाषा में गीत गाते हैं और वात्सल्य रस है और 7 कांड है। ये प्रश्न आया था HPSC PGT में कि गीतावली या पता नहीं कवितावली पूछा था, हाँ कवितावली पूछा था भाई, गीतावली नहीं, कवितावली पूछा था कि कवितावली में कितने कांड है। तो आपको ना एक बात तो भूल ही जाना, ये 7 याद रखना बस। तुलसीदास जी की जितनी भी रचनाएं हैं उसके अंतर्गत 7 कांड यानी कि सर्ग यानी कि अध्याय, कुछ भी आप बोल दें, 7 ही अध्याय हैं, 7 कांड हैं। तो 7 के अलावा 7 से ज़्यादा और कम किसी में भी नहीं, आप देख रहे हैं सभी में 7 हैं। तो तुलसीदास जी की भी किसी भी रचना में आपसे सर्ग पूछे या कांड पूछे तो आपको 7 बताने हैं। उसके बाद मैं कौन सा बता रही थी, रामचरितमानस दोहा चौपाई में लिखा गया। उसके बाद पार्वती मंगल बता दिया। कृष्ण गीतावली और गीतावली ये मैंने आपको बताया। गीतावली में याद रखना है, गीता नाम की एक लेडीज है जब वात्सल्य रस की प्रधानता है, इसमें 7 कांड हैं। विनय पत्रिका, विनय जब हम किसी से करते हैं तो उसमें भक्ति भाव रहता है, भक्ति रस में है ये, ठीक है। ब्रजभाषा में लिखा गया, ये मैंने आपको पहले ही बता दें। इसमें छंद या दोहे कितने हैं, 279, 279। दोहावली मुक्तक काव्य रूप है, ये ब्रजभाषा में लिखा गया। आप इसको ऐसे ट्रिक से और जोड़ सकते हैं कि कृष्ण, गीता, विनय दोहे गाते हैं गीतों के रूप में ब्रजभाषा में गीत गाते हैं, गीत के दोहे गाते हैं। तो ये आपको चारों याद हो जाएगी। बरवे रामायण कौन सी है, फिर देखो दोहावली नाम से ही पता चल रहा है कि दोहा सोरठा में लिखी गई है, दोहा सोरठा में लिखी गई है। और बरवे रामायण इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये बरवे छंद में लिखी गई है। कवितावली ये कवित और छप्पे छंद में लिखी गई। कवितावली कवित मतलब, ठीक है। अगर आप ये छंद वगैरह आपको समझ नहीं आ रहे तो मैंने छंद की वीडियो एक बहुत ही डिटेल से अपने चैनल पर पढ़ा रखी है, आपको बहुत आसानी से छंद समझ में आने लग जाएंगे, आप वहाँ से उसे देख लें। तो इनमें सब में 7 कांड है। कांड तो मैंने बता दिए, एक ना कम है ना ज़्यादा है। अब पढ़ते हैं भाई रामचरितमानस की जो रचना है। अब आप ये कहेंगे मैम यहाँ तो 1630 कह दिया और पीछे जो आपने वीडियो में बताया था वहाँ रामचरितमानस, हाँ 1631 ही है भाई, ठीक है। तो यहाँ भी 1631 ही है, मुझे ही कन्फ्यूजन था। रामचरितमानस की रचना संवत 1631, संवत की बात ही पूछा जाता है। ये इसका रचना काल चैत्र शुक्ल की रामनवमी मंगलवार को हुआ। इसकी रचना में कुल कितना समय लगा, 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन लगा, ये भी याद रखना है। कब लिखा गया, संवत 1631 में, चैत्र शुक्ल रामनवमी मंगलवार को, ठीक है। और इसकी रचना में कितना समय लगा, 2 साल 7 महीने और 26 दिन लगे। अब उसके बाद इनकी रचनाओं के बारे में देख लेते हैं कि किस किस रचना में कौन सी महत्वपूर्ण बात है। रामाज्ञा प्रश्न पूछा जाता है कि किस प्रकार का ग्रंथ है, तो रामाज्ञा जो प्रश्न है ये ज्योतिष ग्रंथ है। इसका भी आपको ध्यान रखना है कि जो रामाज्ञा प्रश्न है वो किस प्रकार का ग्रंथ है, ज्योतिष ग्रंथ है। कृष्ण गीतावली में गोस्वामी जी ने कृष्ण से संबंधित पदों की रचना की तथा पार्वती मंगल में पार्वती और शिव के विवाह का वर्णन किया। तो जैसे तो कि इसके नाम से ही पता चले, कृष्ण गीतावली में कृष्ण से संबंधित पदों की रचना की, पार्वती मंगल में पार्वती का मंगल होगा शिव जी के साथ, यानी कि पार्वती और शिव के विवाह का वर्णन किया, ठीक है। रामचरितमानस और कवितावली में गोस्वामी जी ने कली काल का, काल मतलब समय, कली काल कलयुग का वर्णन किया, ठीक है।
कवितावली में बनारस यानी कि काशी के तत्कालीन समय में फैली महामारी का वर्णन उत्तरकांड में किया। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि तत्कालीन कवि तुलसीदास जी की ऐसी कौन सी रचना है जिसमें महामारी का वर्णन मिलता है जो तत्काल समय में फैली हुई थी, तो वो कवितावली में किया गया है। और कवितावली का भी कांड पूछ ले तो आपको बताना है उत्तरकांड। ये कैसे करेंगे कि सबसे बाल कांड में आगे आएंगे जब बताऊंगी, ठीक है। तुलसीदास ने अपने बाहु रोग की मुक्ति के लिए कौन सी रचना लिखी थी? हनुमान बाहुक लिखी थी। कलिकाल के लिए कौन सी लिखी थी? कवितावली लिखी थी, रोग से मुक्ति पाने के लिए, ठीक। तत्कालीन समय में जिसमें महामारी का वर्णन किया वो रचना कवितावली है। रामचंद्र शुक्ल ने रामचरितमानस को लोक मंगल की साधना अवस्था, भाई याद रखना, जहां पर भी आपको लोक मंगल की साधना अवस्था शब्द मिल जाए वो सारे कथन किसके हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में। और किसने कहे? ये किसके बारे में? रामचरितमानस में, और तुलसीदास जी के लिए कहे हैं लोक मंगल की साधना अवस्था। और लोक नायक की बात कहे तो मैंने आपको बताया था ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का वर्ड है। वो कथन, जिस कथन में भी आपको लोक नायक मिल जाए तो उसे क्या कहना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन मानकर चलना है। उसके बाद, क्योंकि कथन पेपर में पूछे जाते हैं, उसके बाद है मानस में 7 कांड या सोपान है जो क्रमशः इस प्रकार है। देखो यहाँ पर आ गए हैं। मानस मतलब रामचरितमानस में कितने कांड है? 7 कांड है। उनका क्रम ये पेपर में आता है, यूजीसी नेट में भी आता है, क्रम से लगाना भी आता है कि बाल मतलब बच्चे कौन? राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, इन चारों का बाल कांड शुरुआत हो गया। उसके बाद ये कहाँ पैदा हुए? अयोध्या में पैदा होने के बाद ये अरण्य होता है, जंगल में गए, अपनी शिक्षा दीक्षा लेने के लिए जंगल में गए, ठीक है। महर्षि ऋषि के साथ गए थे ना, अरण्य में गए। उसके बाद आता है किष्किंधा कांड में शायद इनके नाना मामा वगैरह कुछ थे, तो ये अरण्य से कहाँ पर गए? किष्किंधा के बाद कहाँ पर गए? सुंदर लंका उत्तर में सुंदरकांड, और उसके बाद लंका कांड, और फिर उत्तरकांड। सुंदर लंका उत्तर में, ऐसे ट्रिक रख लेना। बच्चे कहाँ पैदा हुए? अयोध्या में। अयोध्या से फिर अरण्य जंगल में गए शिकार खेलने के लिए, शिक्षा दीक्षा के लिए। फिर किष्किंधा कांड मतलब उनके मामा वगैरह के लिए किष्किंधा गए। फिर सुंदर लंका उत्तर में। इस प्रकार से आप इन्हें याद कर सकते हैं। अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। यानी कि आपसे प्रश्न पूछ ले कि रामचरितमानस का वो कौन सा कांड है जिसको हृदय स्थल कहा जाता है रामचरितमानस का, तो वो है अयोध्या कांड। इस कांड की चित्रकूट सभा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक आध्यात्मिक घटना की संज्ञा दी है। मतलब चित्रकूट में जो सभा होती है, आपको पता है जब राम को वनवास मिल जाता है, भरत भी आ जाता है, तो चित्रकूट में एक सभा होती है। उस सभा को एक आध्यात्मिक घटना की संज्ञा दी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगर आपने रामायण पढ़ रखी है तो आप बहुत आसानी से इन बातों को समझ जाओगे। चित्रकूट सभा में वेद नीति, लोक नीति तथा राजनीति तीनों का समन्वय दिखाई देता है। ये चित्रकूट की सभा वहीं पर है जहाँ पर भरत कहता है कि चरण पादुकाएं रखकर मैं तो ये कर लूँगा, अपने शासन को चला लूँगा, मैं राजा नहीं बनूँगा। और कुछ ऋषि मुनि हैं जो उसे समझाते हैं कि तुम्हें राजा बनना चाहिए। तो वहाँ पर उस सभा के अंदर वेदों को लेकर बातें बताई जाती हैं, लोक नीति से संबंधित बातें होती हैं और राजनीति से संबंधित भी बातें होती हैं। इन तीनों का समन्वय उस चित्रकूट की सभा में दिखाई देता है। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी जी ने स्वांत सुखाय मतलब अपने स्वांत सुखाय के साथ साथ लोकहित, स्वांत सुखाय मतलब आप मनुष्य खुद कैसे सुखी रह सकता है, और लोकहित खुद सुखी कैसे रख सकता है, लोकहित मतलब जनता का हित कैसे हो सकता है, और लोक मंगल मतलब सभी लोग मंगलमय हो, सभी का भला हो। इन सभी चीज़ों को दिखाने के लिए रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी। तो तभी तो मैंने कहा है 3 बातों को याद रखना। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वांत सुखाय के साथ साथ कि अपना खुद का भी सुख हो, भला हो, और लोकहित का भी और लोगों का मंगल भी हो। इन तीनों चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए रामचरितमानस की रचना की।
रामचरितमानस के अंतर्गत कुछ ऐसे मार्मिक स्थल हैं जिन्हें देखकर हृदय द्रवित हो जाता है, मर्म हृदय को छू जाते हैं, ठीक है, करुणाद्र हो जाता है हृदय। तो कुछ ऐसे स्थल हैं, वो स्थल कौन कौन से हैं ये भी प्रश्न में पूछ लिए जाते हैं। तो राम का अयोध्या त्याग, जब राम अयोध्या छोड़कर निकलते हैं तो सभी लोग विलाप करते हैं। और पथिक के रूप में वनगमन, पथिक के रूप में मतलब जब तीनों भगवा वस्त्र धारण कर लेते हैं राम लक्ष्मण और सीता और वन में गमन करने के लिए निकल जाते हैं, उसको देखकर। एक यह राम का अयोध्या त्याग और पथिक के रूप में वनगमन देखकर, ये ऐसे मार्मिक स्थल हैं जिसमें किसी एक सिंगल व्यक्ति का भी हृदय ऐसा नहीं था जो रोए बिना ना रहा हो। चित्रकूट में राम और भरत का मिलन, जब राम और भरत का मिलन होता है तो वह भी एक मार्मिक स्थल है। क्यों स्थल है? क्योंकि भरत के प्रति सभी लोग ये सोच रहे थे कि भरत तो पहले से ही, भरत की जब सेना आ रही थी तो ऐसा अंदाजा लगा रहे थे कि भरत अब यहाँ पर युद्ध करेगा, साम्राज्य लेगा, लेकिन जब राम से मिलते हैं तो उसके विपरीत होता है सब कुछ। और शबरी का आतिथ्य, लक्ष्मण को शक्ति लगने पर राम का विलाप और भरत की प्रतीक्षा। तो ये कुछ ऐसे मार्मिक स्थल हैं रामचरितमानस के। तुलसीदास ने रामचरितमानस की कल्पना मानसरोवर के रूपक में की है। याद रखने लायक पॉइंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की कल्पना किसके रूपक में की है? एक मानसरोवर की तरह माना है, जिसमें 7 कांड के रूप में 7 सोपान तथा 4 वक्ता के रूप में 4 घाट हैं। कि मानसरोवर के अंदर क्या करते हैं हम? 4 घाट हैं। सरोवर में तो भाई डुबकी लगाते हैं। 4 वक्ता के रूप में 4 घाट हैं और 7 इसमें सोपान है। तो एक बार ये देख लेते हैं। वैसे प्रश्न यहाँ से पूछा जाए या ना पूछा जाए, अभी तक एस्टेट में पूछा नहीं गया है। सप्त सोपान कौन कौन से? मानस के चारों घाटों का संक्षिप्त विवरण दे रखा है। जैसे रामस्य जल से परिपूर्ण रा, ये रामचरितमानस कह लो या मानसरोवर कह लो, ठीक है, ये जल से परिपूर्ण है। इसका प्रथम वक्ता श्रोता, ठीक है, दूसरा है, और ये शिव पार्वती संवाद, ज्ञान घाट या राजघाट, और ये कौन सा? गाय घाट, ये है उपासना घाट, और नीचे कौन सा है? 4 घाट हैं तो पंचायती घाट। पहले आप घाट पढ़ लें, ज्ञान घाट या राजघाट, या प्रपति घाट या गाय घाट, और यहाँ उपासना घाट या पनघट घाट, और कर्म घाट को पंचायती घाट। और ये यहाँ पर संवाद दे रखे हैं। ज्ञान वल के भारद्वाज का संवाद है, इसमें शिव और पार्वती का संवाद है, इसमें तुलसी और संत संवाद है, इसमें काक भुसुंडी और गरुड़ का संवाद है, ठीक है। उपासना में किसका है जिक्र है? काक भुसुंडी और गरुड़ का। और गाय घाट पर तुलसी और संत संवाद है, और राजघाट में शिव और पार्वती के संवाद को दिखाया गया है, और जो पंचायती घाट है उसमें ज्ञान वल्के और भारद्वाज का संवाद है, ठीक है। तो ये इस तरीके से समझ सकते हैं। मानस रूपक तुलसी साहित्य का सबसे बड़ा रूपक है। मानस मतलब जो मनुष्य रूपक है वो तुलसी साहित्य का सबसे बड़ा रूपक है। अलंकार योजना कैसी है ये और देख लेते हैं। लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह ने इसको क्या कहा? इसके अलंकार योजना को, किसके अलंकार योजना को? अलंकार योजना के संबंध में, मतलब तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में जिस अलंकार योजना का प्रयोग किया उसके संबंध में तुलसी को कई उपाधियां दी गई। मतलब उनकी अलंकार योजना इतनी अच्छी थी कि इनको अनेक प्रकार की उपाधियां मिल गई। तो लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह ने इनको क्या कहा? रूपकों का बादशाह कहा। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा? अनुप्रास का बादशाह कहा। अनुप्रास अलंकार होता है ना, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने अनुप्रास का बादशाह कहा, और उदय भानु सिंह ने उत्प्रेक्षाओं का बादशाह कहा। उत्प्रेक्षा भी अलंकार होता है, ठीक है, रूपक अलंकार होता है। तो यहाँ से रूपक अलंकार भगवान दीन और बच्चन ने रूपकों का बादशाह कहा, रामचंद्र शुक्ल जी ने अनुप्रास का बादशाह कहा, और उदय भानु ने उत्प्रेक्षाओं का बादशाह कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा। अगर तुलसी के बारे में समन्वय की विराट चेष्टा आपसे पूछे, ये वर्ड कहीं भी आए, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन होगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, तुलसी का संपूर्ण काव्य यानी कि जो सारा काव्य था वो सामंजस्य बैठाने की
एक विराट चेष्टा थी उनकी। रामचरितमानस पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा? अध्यात्म रामायण का पड़ा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। तुलसीदास ने सर्वप्रथम मानस को रसखान को सुनाया था। ये प्रश्न भी काफी पूछ लिया जाता है कि तुलसीदास जी ने सर्वप्रथम रामचरितमानस लिखकर किसको सुनाया था? तो वो रसखान को सुनाया था। रामचरितमानस की प्रथम टीका, अभी आपको पता है कि उस समय टीका लिखने का काफी प्रचलन था, ठीक है। तो रामचरितमानस पर जो प्रथम टीका लिखी वो किसने लिखी? अयोध्या के बाबा रामचरण दास ने लिखी, ठीक है। रामचरितमानस पर पहली टीका किसने लिखी? अयोध्या के रामचरण दास ने लिखी। उसके बाद आता है नेक्स्ट, और इस पर शायद एक वीडियो आपकी और बन सकती है, या इसमें से कुछ छोड़ने का होगा, वो मैं आपको बता देती हूँ और इसी वीडियो में इसको ख़त्म कर देते हैं। रामचरितमानस के संदर्भ में रहीमदास ने लिखा है, तो ये पंक्तियाँ रहीमदास की है। रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदुवान को वेद सम, हिंदुओं के लिए मतलब वेद के समान है। यवनई प्रकट कुरान, यवनों के लिए कुरान है, ठीक है। तो ये बातें किसने लिखी? रहीमदास की हैं ये पंक्तियां बस आपको ध्यान रखनी है। भिखारी दास ने तुलसी के संबंध में, ये पंक्ति मोस्ट इंपोर्टेंट है, पंक्ति पूछी जाती यूजीसी नेट में भी, एस्टेट में भी, कि तुलसी गंग दुओ भये सुकविन के सरदार। तो मैंने तो इसको ऐसे याद कर रखा है, सुकविन के सरदार, सुकविन के सरदार, ये भिखारी दास की है बस। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध ने इसके संबंध में क्या लिखा? कविता करके तुलसी न लसे, कविता पा लसे तुलसी की कला। तो ये किसने कही? लस्सी, लस्सी की बात किसने कही? अयोध्या सिंह उपाध्याय ने। आप इस ट्रिक से इसे याद रख सकते हैं। उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, भाषा पद के स्वरूप को लेते हैं तो गोस्वामी जी के सामने कई शैलियाँ प्रचलित थी, जिनमें मुख्य है वीर गाथा काल की छप्पे पद्धति, विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति, गंगादि भाटों की कवित सवैया पद्धति, कबीर दास की नीति संबंधी वाणी, दोहा पद्धति को अपभ्रंश से चली आती थी, और ईश्वर दास के दोहे चौपाई वाली प्रबंध पद्धति। इस प्रकार भाषा के दो रूप यानी कि अवधि और ब्रज की रचना, 5 प्रमुख शैलियाँ साहित्य क्षेत्र में गोस्वामी जी को मिली। देखो ये क्या कहना चाहता है, मैं आपको समझा देती हूँ कि रामचंद्र गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी रचनाएं लिखी, वो 5 प्रमुख शैलियों में लिखी। मतलब इन्होंने सभी अब तक जो महान जो कवि हुए थे, जैसे विद्यापति थे और ये कौन थे, सूरदास के गीत पद्धति ले ली, कबीर दास की नीति संबंधी वाणी ले ली, और ये ईश्वर दास जी के दो, इन सभी शैलियों का प्रयोग किसने किया? गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाओं में मिलता है। नाभादास गोस्वामी तुलसीदास जी के समकालीन राम भक्त कवि थे। नाभादास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहाँ से भी पूछा जाता है। तो ये नाभादास कौन थे? ये तुलसीदास जी के समकालीन थे। इनका जन्म 1570 ईस्वी के आसपास हुआ। नाभादास ने हिंदी में भक्तमाल, इंपॉर्टेंट है ये कि भक्तमाल की रचना किसने की? नाभादास ने हिंदी में भक्तमाल की परंपरा का सूत्रपात किया। इनके गुरु का नाम अगरदास था, ठीक है। ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं जब हमने अगरदास पढ़ा था। डॉक्टर ग्रियर्सन ने नाभादास का उपनाम नारायण दास बताया, ये बात भी पीछे आ चुकी थी। नाभादास के बारे में और अगरदास जी के बारे में हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। फिर भी थोड़ा सा बता देती हूँ। नाभादास ने संवत 1642 ईस्वी के आसपास ब्रज भाषा में भक्तमाल की रचना की। भक्तमाल का सन है। भक्तमाल में क्या है? 200 कवियों के जीवन व्रत और उनकी भक्ति की महिमा सूचक बातों को 316 छप्पों में लिखा गया है। भक्तमाल समझ गए? भक्तमाल मतलब उसमें सारे भक्त कवियों का जीवन व्रत है। कितने कवियों का? 200 कवियों का। कितने छप्पों में लिखा? छप्पे एक छंद है, 316 छंदों में लिखा। और उसके अंदर और क्या है? भक्ति की महिमा सूचक बातें शामिल की गई हैं। सन 1712 ईस्वी में प्रियादास ने भक्तमाल की टीका लिखी। अब मैंने कहा ना उस समय टीका लिखने का बहुत चलन था। तो 1712 ईस्वी में प्रियादास ने भक्तमाल की टीका लिखी रसबोधिनी नाम से, शीर्षक से ब्रज भाषा की कवित सवैया शैली में लिखी। तो थोड़ा सा ये याद रखना, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। नाभादास ने रामचरित संबंधित 2 अष्टयामों की रचना की जो संस्कृत के चंपू काव्य शैली में रचित हैं। अब ना ये देख लेते हैं इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, ये इंपॉर्टेंट है। नाभादास ने अष्टयाम की रचना श्रृंगार, भक्ति तथा रसिक भावना को लेकर की है। मतलब जो अष्टयाम है
उसके अंतर्गत श्रृंगार पद भी हैं, भक्ति के पद भी हैं और रसिक भावना को लेकर भी पद इन्होंने लिखी। और इसके अलावा इनकी क्या विशेषताएं हैं, जैसे अष्टयाम एक तो ब्रज भाषा में है और एक अष्टयाम किस में है, अवधि में है। तो जो ब्रज भाषा में अष्टयाम है उसमें गद्य में राम और सीता के 8 पैरों का वर्णन है, और जो अवधि में अष्टयाम है उसमें दोहा चौपाई शैली में राम और सीता का वर्णन है। अष्टयाम मतलब 8 याम क्या करते थे, एक है भक्तमाल, एक है अष्टयाम। तो भक्तमाल में तो मैंने बताया कि 200 कवियों की उसके बारे में मिलता है। अब एक जो अष्टयाम रचना है ये भी नाभादास की है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है ये, इनकी पुस्तक है अष्टयाम। तो ब्रज भाषा वाली में तो गद्य खंड में है, और जो अवधि में लिखी गई है वो दोहा चौपाई शैली में राम सीता का वर्णन है। नाभादास की इम्पोर्टेंट रचना है ये अष्टयाम, और अगरदास ने भी लिखी थी अष्टयाम, ठीक है। लेकिन आपसे पेपर में पूछा जाएगा तो क्वेश्चन किसी अलग प्रकार से। नाभादास द्वारा कवियों के संदर्भ में भक्तमाल में कही गई महत्वपूर्ण पंक्तियां निम्नलिखित है। अब भक्तमाल की कुछ पंक्तियां यहाँ पर दे रखी हैं। कबीरदास के बारे में, कबीर कान्य राखी नहीं वर्णाश्रम सट दर्शनी, ठीक है। ये कुछ पंक्तियां हैं भाई, इन्हें आप देख लेना, ऐसे तो वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और फिर देखो ये सूरदास की कुछ पंक्तियां, इन्हें आप लिख लेना और नोट कर लेना। अष्टयाम में नाभादास ने क्या लिखा है, अवधपुरी की शोभा जैसी कहीं नहीं सकई से श्रुति, ये भी अष्टयाम की पंक्ति है। अब आ जाता है केशवदास, तो केशव को हम रीति काल के अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ भक्ति काल में हम नहीं पढ़ेंगे इन्हें, और पढ़ें तो या फिर इसका एक वीडियो और अलग से बना दूं, 1 मिनट। फिर देखो ये रीतिकाल के कवि, हम रीतिकाल के कुछ मतलब ये ऐसे समय पर आए थे सेनापति, मैं एक बार देख लूँगी, अगर बनाना होगा तो मैं इसी का पार्ट 3 बना दूंगी। अगर पार्ट 3 नहीं बनाऊंगी तो फिर इसको मैं हम रीतिकाल के अंतर्गत पढ़ेंगे, क्योंकि रीतिकाल में अगर हम केशवदास को पढ़ेंगे तो सबसे पहले पढ़ेंगे, और भक्ति काल में पढ़ेंगे तो इन्हें सबसे अंत में पढ़ेंगे, क्योंकि ये उसी समय इनका आगमन हुआ था जब भक्ति काल का अंत होता जा रहा था और रीतिकाल का प्रारंभ, तो इनको उसके अंतर्गत पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, और कोई भी कैंडिडेट अभी भी बिना सब्सक्राइब किए हुए वीडियो देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।